गुजरात विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीति के नए नए रंग भी दिखना शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता गुजरात कांग्रेस को है। यह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के सुर धीरे धीरे बदल रहे हैं। हार्दिक पटेल पहले ही कह चुके हैं कि उनको गुजरात कांग्रेस के स्थानीय विधायकों से शिकायत है। अब उन्होंने हाईकमान को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि वह फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी में ही है, लेकिन चीजें और न बिगड़े इसके लिए हाईकमान को कुछ करना होगा, जिससे मैं कांग्रेस में अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा सकूं। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील पर जल्द ही सुनवाई होगी। राजधानी दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग में यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के रुख पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारा रुख पहले से ही स्पष्ट है। हम तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर वापस लौटा जाए। उन्होंने कहा, जब एशिया में नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी जा रही थी तो हमें यूरोपीय देशों से सलाह मिली, अधिक व्यापार करो। कम से कम हम ये सलाह किसी को नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के वर्ष पर चलने वाले संयुक्त समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि तीर्थनादन की 90 सालों की यात्रा और ब्रह्म विद्यालय की गोल्डन जुबली ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग माध्यम के जरिए आगे बढ़ता रहा है। हनुमान चालीसा विवाद मामले में गिरफ्तार चल रहे नवनीत और रवि राणा को फिलहाल मुंबई की सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट की ओर से सुनवाई को टाल दिया गया है। अब इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। एक के बाद एक कई मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। सपा के कद्दावर नेता आजम खां इस पूरे विवाद में केंद्र हैं। रविवार को सीतापुर जेल पहुंचे सपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से आजम खां ने मिलने से इनकार कर दिया। वहीं इससे पहले शुक्रवार को प्रसपा के मुखिया शिवपाल यादव भी सीतापुर जेल पहुंचे थे। तब आजम खां ने उनसे करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की। आने वाली 25 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को पूरा हो रहा है। नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू भी अलग होती है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग अभी भी जारी है। इस बीच शिवसेना और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी के घर में घुसकर चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय पांडे को निलंबित करने का आदेश दिया है। बता दें कि विनय पांडे आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से न करने, सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता और सरकारी स्तर के निर्देशों का पालन न करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मिले हैं। सीतापुर की जिला कारागार इन दिनों सियासी हलचलों के कारण सुर्खियों में है। सियासत ने ऐसी अंगड़ाई ली है कि यहाँ आजम खां से मिलने वाले दिग्गज नेताओं की फहरिस्त लंबी हो गई। प्रसपा संस्थापक और सपा विधायक शिवपाल यादव, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह का सीतापुर जेल में बंद आजम खां के परिवार से मुलाकात को एक तरह से समाजवादी पार्टी पर निशाना माना जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।